Bismillahirrahmanirrahim. Poem number 6 है. पोएम का टाइटल है सिंधी गोमन. बज़ाहिर एक सिंपल सी पोएम है जिसमें ये बताया गया है कि सिंध के कच्चे के इलाके में रहने वाली एक औरत है. वो पानी का घड़ा सर पे रख के कच्चे के इलाके में जा रही है. वहाँ पर पत्थर है उसके रास्ते में, उसके पाँव में जूता नहीं है, रास्ते में पत्थर है, स्टोन्स है, गार्बेज है, एक्सक्रीमेंट है और क्राम्स है. यानी शीशे के टुकड़े हैं, कूड़ा गिरगिट है, इंसान जानवरों का फुजला है और इंसानों का फुजला है, पत्थर है और सर पे घड़े को रख के वो औरत जा रही है. कराची के कच्चे के इलाके से गुजर रही है और उसकी चाल में, उसकी गेट में कोई रिपलिंग नहीं है, कोई डगमगाहट नहीं है, अप्स एंड डाउन नहीं है. वो बिल्कुल स्मूथ इरेक्ट होके जा रही है और वो इतनी बड़े गंदे रास्तों से गुजर के जा रही है. उसके पाँव में जूता भी नहीं है और एक ही बिल्कुल बावकार तरीके से वो जा रही है. और दुपट्टा हवा की वजह से उसके चेहरे से रिमूव हो जाता है, हट जाता है, तो लेकिन वो औरत जा रही है. पोएट आखिर में कहते हैं आखिरी लाइन में कि वही दुनिया में लोग जीना सीखते हैं, वही दुनिया में लोग सीधा चलना सीखते हैं जिनके सर पे वजन होता है. ये इस मैंने आपको साफ खुलासा बता दिया है, लेकिन इसका मेन आइडिया क्या है? व्हाट इज द मेन मैसेज, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम अ सिंधी वुमन? ये भी पोएम जैन सरदार वर्दी की लिखी हुई है. इससे पहले जो हमने 5th पोएम पढ़ी थी, पोएम नंबर 5, वो भी ज्ञान सरदार वर्दी ही की थी, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट सरकार वाली. वो पोएम 5वीं और ये 6वीं दोनों पोएम उसी की हैं. तो इसमें मैसेज ये देना चाहता है कि दुनिया में वो लोग कामयाब होते हैं जो बोल्ड होते हैं, जो करेजियस होते हैं, जो वाहिमत होते हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जिनके रास्ते में रुकावटें आती हैं, जिनके रास्ते में परेशानी आती है. यहाँ भी सिंबलिज्म इस्तेमाल हुई इस पोएम में. ये जो कहता है कि देयर इज गार्बेज, एक्सक्रीमेंट, क्राम्स, तो ये सारी वही मुश्किलात को ज़ाहिर करती हैं. ज़िंदगी की जो मुश्किलात होती हैं, परेशानियाँ होती हैं हमारे रास्ते में, ज़िंदगी में मुसीबतें, तकालीफें, परेशानियाँ बाकी रहती हैं, उन्हीं की तरफ इशारा है. इस पोएम के 2 स्टैंजास हैं, पढ़ते हैं. पहला स्टैंजा पढ़ते हैं. बेयरफुट थ्रू द बाजार. पोएम नंबर 6 है अ सिंधी वुमन, एक सिंधी औरत, जैन सरदार वर्दी की लिखी हुई पोएम है. Barefoot through the bazaar and with the same indolent grace as the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head, and not a ripple in her tread. ये 6 लाइन का स्टैंजा है, 6 लाइन का इस स्टैंजा. तो इसको ट्रांसलेट करते हैं. बेयरफुट, नंगे पाँव, बेयर माना नंगे, नेकेड, फुट पाँव, नंगे पाँव, थ्रू द बाजार, बाजार में से नंगे पाँव. एक औरत है, बाजार में से नंगे पाँव के साथ गुजर रही है. There are no shoes in her feet. उसके पाँव में जूता नहीं है, नंगे पाँव बाजार में से गुजर रही है. And with the same, और एक ही indolent grace, और एक ही बाबाकार, इंडोलेंट मतलब बाबाकार, इंडोलेंट मींस वेव टाइप, लहर की तरह, ग्रेस बाबाकार, लहर की तरह बाबाकार तरीके से वो गुजर रही है. नंगे पाँव बाजार में से लहर की तरह, जैसे लहर पानी की लहर होती है या हवा की लहर होती है, पानी की लहर या हवा की लहर की तरह बाबाकार तरीके से बाजार में से गुजर रही है. And the cloth balloon, balloon होता है हवा का चलना, balloon, balloon, और दुपट्टा, cloth ना दुपट्टा, उसका हेड कवर, उसका जो दुपट्टा है, उसके जो सर का दुपट्टा है, balloon बैग, हवा के जरिए पीछे हट जाता है, फ्रॉम हर फेस, उसका दुपट्टा उसके चेहरे से हवा के जरिए, हवा के चलने की वजह से पीछे हट जाता है. She glides, ग्लाइड माना मूव स्मूथली, वो आराम के साथ
स्टोन जॉर, उसके सर पे स्टोन पत्थर जॉर घड़ा, उसके सर पे पत्थर वाला घड़ा है, हाई ऑन हर हेड, उसके सर के ऊपर पत्थर का घड़ा है, एंड नॉट रिपल, और कोई डगमगाहट, कोई स्टम्बलिंग नहीं इन हर ट्रीड, उसकी चौल में, उसके डग में लिखे हुआ है। ट्रीड मीन्स होता है गेट, वॉक, चलना। तो वो कहता है कि वो चलती है और उसके चलने में, उसकी चाल में कोई डगमगाहट नहीं है। ये दोबारा सुन लें, एक सिंपल सी पोएम है, बजाय एक सिंधी औरत है, वो कच्चे के इलाके से गुजर रही है, उसके सर पे घड़ा है पानी का, स्टोन जार है, घड़ा है पानी का, और उसकी चाल में कोई डगमगाहट नहीं है। लहर की तरह की हरकत के बड़े बावकार तरीके से औरत चल रही है, हवा चल रही है, हवा के चलने की वजह से दुपट्टा उसके चेहरा से उतर जाता है, मूव हो जाता है, रिमूव हो जाता है, लेकिन वो बड़े बावकार तरीके के साथ जा रही है। फर्स्ट स्टैंडर्ड, वाचिंग हर, उसको देख रहा हूँ, हर उसको क्रॉस इरेक्ट, बिल्कुल सीधी। पोएट कहता है कि मैं उसको देख रहा हूँ, औरत बिल्कुल सीधी चल रही है। स्टोन्स, पत्थरों में से, गार्बेज, कूड़ा करकट में से, एक्सक्रीमेंट, जानवरों और इंसानों के फुजले में से, एंड क्रम्स, और शीशे के टुकड़ों, क्रम्स ऑफ गिलास, और शीशे के टुकड़ों में से, यानी उसके रास्ते पे पत्थर भी है, उसके रास्ते पे कूड़ा करकट भी है, उसके रास्ते पे इंसानी और जानवरों का फुजला भी है, और उसके रास्ते पे शीशे के टुकड़े भी हैं। इन द कराची सलाम, कराची के कच्चे के इलाके में, कराची का जो कच्चे का इलाका है, कराची का जो कच्चा इलाका है, जो कच्ची आबादी वाला इलाका है, वहां से औरत गुजर रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है, और उसके रास्ते में ये हर्डल्स हैं, ये हिंड्रेंसेस हैं, ये ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन वो जा रही है। आई विद माय स्टूप, मैं झुका, स्टूप ना बेंड डाउन, झुकना, स्टूप बेंड डाउन, मैं अपनी झुकी हुई हालत में, अपनी झुकी हुई पोस्चर में रिफ्लेक्ट सोचता हूँ, रिफ्लेक्ट माना सोचना, थिंक, मैं अपनी झुकी हुई हालत में सोचता हूँ। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, वो लोग सीधे, ज्यादा सीधे खड़े होते हैं। हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, जो लोग, वेट माना वजन होता है, वैसे यहाँ मन करके मुश्किलात, जो लोग मुश्किलात में चलना जानते हैं, जो लोग परेशानियों में, गमों में, ग्रीफ्स में, डिफिकल्टीज में, वो एडवरीज में जो लोग चलना जानते हैं, वो ज्यादा सीधे खड़े होते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि बजाय एक सिंपल सी पोएम है जिसमें सीधी औरत के बारे में बताया गया है कि वो कच्चे की तरफ के इलाके से जा रही है, उसके रास्ते में स्टोन्स हैं, उसके रास्ते में गार्बेज, कूड़ा करकट है, पत्थर है, एक्सक्रीमेंट, जानवरों और इंसान का फुजला है, और उसके रास्ते में कराम्स ऑफ गिलास, शीशे के टुकड़े हैं, कचरा है, लेकिन पाँव में जूता भी नहीं है, लेकिन वो सीधी बिल्कुल अपने सर को ऊपर, घड़ा भी है, स्टोन जार है, वो पानी से भरा हुआ है, वो औरत जा रही है, और वो बड़ी बहादुरी के साथ जा रही है। देयर इज नो रिपल इन हर ट्रीड, उसकी चाल में, उसके दांत भरने में, कदम रखने में कोई लचक, कोई डगमगाहट नहीं है, कोई रिपल नहीं है। तो ये पोएम के दो स्टैंजास हैं जो हमने पढ़े हैं। तो इसका एक मेन आइडिया आपको याद करना है, पोएम का जो मेन आइडिया है, द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का मेन आइडिया क्या है? द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज दिस, दैट द पीपल who want to walk under the weight are the successful people, are the people of courage, of hope and brave people. The people who don't want to face the difficulties, the worries, the woe and worries of the time, of the age, of the era, they are not the successful. The people who walk under the weight are the successful one, just like a Sindhi woman was walking through the salams and she was straight forward walking. एक तो ये 5वां सवाल है। चौथा सवाल देखिए, what did the poet reflect when he saw the woman? पोएट ने क्या सोचा, शायर ने क्या सोचा जब उसने एक औरत को देखा? इससे मिलता जुलता जवाब 5वें सवाल से। The poet thought, the poet thinks that the people who want to face the difficulties, who want to face the problems, are the successful people, are the very brave people.
and they are successful one in the society who face the difficulties, who face the problems of life. छठा सवाल है, पांचवा सवाल मेन आइडिया का, और चौथा सवाल और पांचवा तकरीबन मिलते जुलते हैं कि कोई क्या सोचता है जब वो एक औरत को देखता है। छठा सवाल है, what picture of the Karachi slums do we get after reading the poem? कराची के कच्चे के इलाके की कौन सी तस्वीर हम देखते हैं हमें मिलती है जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं? The picture of the Karachi slum is this, that there are stones, garbage, excrement and crumbs of glasses in the Karachi slums. कि कराची के कच्चा के इलाका में पत्थर है, कूड़ा गिरगिट है, इंसानी जानवरों का फुजला है और शीशे के कचरा, शीशे के टुकड़े हैं, कचरा है कराची के कच्चे के इलाके में। ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी वो एज यूजुअल आपने अगर कोई स्टैंजा आ जाए इसमें से आपने वो एक्सप्लेनेशन एज यूजुअल करनी है। पहले आपने रेफरेंस लिखना है कि दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ सिंधी वुमन written by composed by जेन सटार वर्दी। ये 2 नंबर का सवाल होता है रेफरेंस वाला। उसके बाद कंटेक्स्ट होता है, उसमें मेन आइडिया आपने लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है और जिस स्टैंड की एक्सप्लेनेशन दी है उसकी एक्सप्लेन करना है। और आपने ये लिखना है कि इन 20 लाइंस, अमूमन बच्चे गलती करते हैं वो एक्सप्लेनेशन में गलत लिख देते हैं, कहते हैं इन दिस पोएम। जब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इन 20 लाइंस लिखेंगे या इन 20 स्टैंडा पर। मिसाल के तौर पर आखिरी जो स्टैंडा है इसकी अगर एक्सप्लेनेशन करें तो आपने ये लिखना है कि इन 20 लाइंस या इन 20 स्टैंडा द पोएट सेज दैट he sees a woman, she is walking through the Karachi slums. There are garbage, stones and raw materials of human and animals, but she is walking straight through the slums, and there are also pieces of glass in the Karachi slums. The poet says that he was stooping, he was going when he thought that the people who are successful in the world are those people who only know to walk under the weight, who only want to walk under the difficulties, under the problems, under the issues, under the woe and worries. तो ये एक्सप्लेनेशन से उन्हीं लाइनों की करनी होती है जो मैंने ली भी होती है और आपने एक्सप्लेनेशन में इन 30 लाइन लिखना होता है। दिस वर्ड मोम बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो लिख देते हैं इन दिस पोएम। तो ये छोटी सी 2 सेकंड क्लास की पोएम है सिंधी वुमन। ये अहम भी है क्योंकि जेम्स वर्दी की लिखी हुई है। पहले भी बताया है कि जो 5th पोएम है वो भी जहाँ जेम्स वर्दी की है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट सटार। ये एक ही पोएट है, ये ब्रिटिश पोएट है। नेक्स्ट पोएम के बाद मिलते हैं।